हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में बात करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी मॉडल पेपर सेट 4 प्रश्न उत्तर 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन होगा। तो पहला क्वेश्चन चर्चा करते हैं, बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। 20 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 20/7/1914, 17/5/1910, 13/4/1910, 18/6/1907। तो 18/6/1907 इनका जन्म कब हुआ था बाबू, याद है तुम लोग को? कमेंट करके बताएगा जन्म कब हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट जो है वो क्या चीज का लेखक हैं? बाल कृष्ण भट्ट किसका लेखक है? बातचीत। किसका लेखक है? बातचीत का लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। बातचीत क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। बातचीत क्या है? एक निबंध है। अगला क्वेश्चन कहता है ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? किस पुस्तक से लिया गया है? तो कहते क्षण, बोलते क्षण, गाते क्षण, सुनते क्षण। तो किससे लिया गया? बोलते क्षण। किससे लिया गया है? बोलते क्षण। बोलते क्षण किससे लिया गया है? बोलते क्षण। अगला क्वेश्चन कहता है कि मोहन राकेश रचित नाटक है आषाढ़ का एक दिन, पहला राज, सत हरिश्चंद्र, उत्तर प्रियदर्शी। बताइए क्या होगा? आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? मोहन राकेश की। किसकी रचना है? मोहन राकेश की रचना कौन सा बाबू? आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कहता है प्रगति और समाज। प्रगति और शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो चंद्रधारी शर्मा गुलेरी, मल्लयाज, बाल कृष्ण भट्ट, नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। कौन है बउआ? नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन बाबू, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है शिक्षा, जूठन, तिरछी, रोज। कौन सा है बताइए? जूठन। जूठन किसकी रचना है? ओम प्रकाश। एक क्या है एक बाबू? जूठन एक क्या है? आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा। जूठन क्या है? आत्मकथा। इसका लेखक भी कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। कहता लेखक मल्लयाज। लेखक मल्लयाज का मूल नाम क्या है? शरद की श्रीवास्तव, गगन की जी श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव, जगन जी श्रीवास्तव। शरद जी श्रीवास्तव। भरत जी श्रीवास्तव। भरत जी श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन कहता है तिरछी क्या है? तिरछी कहानी क्या है? आदर्शवादी, सामान्यवादी, मनोवैज्ञानिक, जादुई। क्या है? जादुई। क्या है बाबू? जादुई। क्या है? जादुई। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें बउआ, तो जयप्रकाश नारायण के गांव का क्या नाम था? सिताब दयारा। यही है सिताब दयारा। सिताब दयारा। सिताब दयारा। अगला क्वेश्चन कहता रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929, 8 दिसंबर 1928, 7 दिसंबर 1929, 5 दिसंबर 1907। 9 दिसंबर 1929 रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था। रघुवीर सहाय का। अगला क्वेश्चन बाबू कहता है भक्तमाला क्या है? भक्तमाला माला है, भक्त चरित्र की माला है, क्रांतिकारी है। बताइए क्या है? भक्त चरित्र की माला। भक्त चरित्र की माला। अगला क्वेश्चन अगर देखे बाबू, तो अगला क्वेश्चन कहता है तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था? तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर बांदा, राजापुर भद्रा, रायपुर बिंदा, रूपपुर बुंदा। क्या है? राजापुर बांदा। राजापुर बांदा। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखे बाबू, क्वेश्चन नंबर 13, पार्वती मंगल किस कवि की रचना है? सूरदास, तुलसीदास, जयासी, भूषण। कौन है? तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। पार्वती तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, सूरदास किस शाखा के कवि थे? राम भक्ति का, कृष्ण भक्ति। किस भक्ति का?
कृष्ण भक्ति। किस भक्ति का? कृष्ण भक्ति। किस भक्ति का? कहता है पदवत किसकी रचना है? पदावत किसकी रचना है? किसकी है? मलिक मोहम्मद जयासी, सूरदास, तुलसीदास, नवादास। क्या होगा? सॉरी, मलिक मोहम्मद जयसी, मलिक मोहम्मद जयसी। अगला क्वेश्चन कहता है तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? सभी। क्या होगा? मृदुभाषी, विनम्र, शांत और क्या है? उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से। अगला क्वेश्चन कहता है कि सूरदास की अभिरुचि किस काम में, किस काम में थी? पर्यटन में, सत्संग में, कृष्ण भक्ति एवं वैराग में। उपयुक्त में से सभी। क्या होगा? कृष्ण भक्ति एवं वैराग में, कृष्ण भक्ति एवं वैराग में। अगला क्वेश्चन अगर देखें डियर स्टूडेंट तो कहता है जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम है। काव्य संकलन का नाम झरना, लहर, आंसू। उपयुक्त में से सभी। क्या होगा? उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से। एक बात गौर करना, अधिकांश उपयुक्त में से सभी में क्या होता है? सभी। क्या होता है? सभी। जन जन का चेहरा एक कविता का रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्ति। गजानन माधव बताए थे जन जन गजेगा जन जन। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? अशोक वाजपेयी, ज्ञानदेव पति, रघुवीर सहाय, विनोद कुमार शुक्ला। रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय। अधिनायक कौन है बुआ? रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन जे कृष्णमूर्ति क्या करते हैं? लिखते हैं, बोलते हैं, बोलते और लिखते हैं, गाते हैं। बोलते और लिखते हैं, बोलते और। जे कृष्णमूर्ति जो है बोलते और लिखते हैं, बोलते और। अगला क्वेश्चन कहता है हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? डायरी साहित्य, कहानी साहित्य, यात्रा साहित्य। ये सब तो हम लोग पढ़वे नहीं करे। पढ़े इसमें कौन चीज? डायरी साहित्य। क्या पढ़े? कुछ बात को याद रखना कि जो हम पढ़े नहीं वो तो होगा ही नहीं, है कि नहीं है? तो हम पढ़े डायरी साहित्य। डायरी साहित्य। कुणियों शब्द का अर्थ क्या है? कुणियों शब्द का अर्थ क्या है? गायिकाएं, नर्तकियां, नर्तकी, कूड़ा फेंकने की जगह। क्या होगा? नर्तकियां। क्या होगा? अगला क्वेश्चन कहता है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? रामकृष्ण गुगलानी। इकोचन भी आई है। इकोचन कल भी पूछा था जी। राधा कृष्णा गुलानी, मदन मोहन गुलानी। मदन मोहन, माँ से मोहन, माँ से मदन, माँ से मोहन, माँ से। ठीक है, याद रखना। मदन मोहन गुगलानी, मदन मोहन गुगलानी। अगला क्वेश्चन कहता है धांगड़ शब्द का अर्थ उरांव भाषा में क्या होता है? भाड़े का मजदूर। भाड़े का मजदूर। धांगड़ शब्द का क्या होता है बाबू? भाड़े का मजदूर। कहता है सायन का संधि विच्छेद क्या होगा? सय जोड़ यन, सय जोड़ यन, से जोड़ अन, सो जोड़ यन। बताओ क्या होगा? सय जोड़ ना, सय जोड़ सायन। अगला क्वेश्चन कहता है कि हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है? बताओ। व्यक्तिवाचक। क्या होगा? व्यक्तिवाचक। क्योंकि खास जगह का बोध हो रहा है और जब खास जगह खास व्यक्ति का बोध हो तो कौन सा वाचक? अहंकार का संधि विच्छेद है अहम जोड़ आकार, अहम जोड़ आकार, अहम जोड़ कार, अहम जोड़ कार, अहंकार। अगला क्वेश्चन भाषा शब्द लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? भाषा स्त्रीलिंग। क्या होगा? भाषा क्या होगा बउआ? स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन अग्रज का विलोम शब्द होगा अनुज। बताओ जो पहले जन्मा हो उसे क्या कहते हैं? अग्रज। क्या कहते हैं? और जिसका जन्म पीछे हुआ उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अनुज। पढ़ाएं बउआ। अगला क्वेश्चन अग्नि का पर्यायवाची शब्द है अनल। क्या है? अग्नि, आग, पावक, दहन। अग्नि, आग, पावक, दहन। अग्नि, आग, पावक, दहन, अनल। ये सब किसका है? पर्यायवाची शब्द आग का है। किसका है? आग। अगला क्वेश्चन कहता है भार शब्द का प्रत्यय होगा। क्या होगा? रा। भार शब्द का प्रत्यय क्या होगा? रा। क्या होगा? रा। भार लास्ट में जो लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। जो शुरू में लगता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। कहता है जिसका आशय महान हो एक शब्द महाशय। क्या होगा? महाशय। नहीं, महाशय। क्या होगा? महाशय। और जिसका जो महान हो उसे क्या कहेंगे?
जो महान मानव हो उसे क्या कहेंगे? महामानव। क्या कहेंगे? ओज शब्द का विशेषण क्या होगा? ओजस्वी। क्या होगा? और तेज का विशेषण क्या होगा? तेजस्वी। क्या होगा? तेजस्वी। क्या होगा? तेजस्वी। अगला क्वेश्चन कहता है प्रतिकूल में उपसर्ग है, तो बताइए उपसर्ग जो आगे लगे, उपसर्ग जो, तो उपसर्ग आगे क्या लगा हुआ है? प्रति। क्या लगा हुआ है? हाँ हेलो, हाँ हाँ, बाद में बात करते हैं। ठीक, प्रति। क्या होगा? प्रति। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 4, 5, 6। कितना होता है? विशेषण का 4, विशेषण का बताइए, संज्ञा का 5, संज्ञा का बताइए, सर्वनाम का और कारक का, कारक का 8, कारक का, काल का 3, काल का। तेल शब्द है द्रववाचक। क्या होगा? क्यों? क्योंकि तेल को नापते तौलते हैं ना, और जिससे नापने तौलने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? द्रववाचक। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है कहता है पाप मुक्त कौन सा समास है? तत्पुरुष। कौन सा? पाप मुक्त कौन सा समास है? तत्पुरुष। पाप मुक्त कौन सा समास है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भू। क्या होगा? भू, धरती, सब क्या है? पृथ्वी का पर्यायवाची। भू, धरा, धरती सब किसका पर्यायवाची शब्द है? पृथ्वी का। अगला कहता है अनुदार कौन सा समास है? कौन सा समास है? नई समास। कौन सा समास है? अगला क्वेश्चन कहता है संगठन का संधि विच्छेद क्या होगा? समजोड़ गठन। समजोड़। संगठन का संधि विच्छेद क्या होगा? समजोड़ गठन। निदान शब्द में उपसर्ग है, कौची होगा? नी। क्या होगा? नी। जो शब्द के आगे लगे उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। जो शब्द के पीछे लगे उसे क्या कहते हैं? लड़ाई शब्द में प्रत्यय होगा तो आई। क्या होगा? आई। क्या होगा? आई। अगला क्वेश्चन अगर देखे बाबू, कहता है बेफायदा कौन सा समास है? तत्पुरुष। कौन सा समास है? बेफायदा कौन सा समास है? तत्पुरुष। कौन सा समास है? अगला क्वेश्चन प्रार्थना शब्द का लिंग है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। स्त्रीलिंग। कौन सी होगा? प्रार्थना कौन सा लिंग है? प्रार्थना कौन सा लिंग है? प्रार्थना कौन सा लिंग है? प्रार्थना इत्र, इत्र पुल्लिंग, इत्र घी, जल पुल्लिंग। चलिए घर शब्द कौन सी संज्ञा है? बहुत सारा घर है कि नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन कहता है लघुता शब्द में प्रत्यय है आ। कौची होगा? सॉरी, लघुता लास्ट में कौची है? ता प्रत्यय है। क्या है? लघुता में कौन सा प्रत्यय है? ता। अगला पिता शब्द का विशेषण है। पिता शब्द क्या होगा? पैतृक। क्या होगा? पितृक, पैतृक। क्या होगा? पैतृक, पैतृक नहीं पैतृक। क्या होगा? अगला संख्यावाचक विशेषण है। क्या होगा? 20। जिसको हम गिन सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? और जिसको हम गिन नहीं सकते उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक। क्या कहते हैं? बता, थोड़ा को गिन सकते हैं, कुछ को गिन सकते हैं, कोई को गिन सकते हैं, ये सब कौन सा वाचक है? परिमाणवाचक। कौन सा वाचक है? लेकिन हम बताओ संख्या को गिन सकते हैं? नहीं। परिमाण होता है कि परिणाम होता है? परिमाणवाचक। चलिए अगला कहता है जिसके शेखर पर चंद्र हो उसे वो चंद्रशेखर। क्या बोलेंगे? जिसके शेखर पर चंद्र हो उसे क्या बोलेंगे? कहता है लघु शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप होगा। क्या होगा? क्या होगा? लाघव। क्या होगा? अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन देखे तो कहता है जिसके हृदय में ममता ना हो निर्मम, निर्दय, निर्धन, निर्भय। निर्दय। क्या होगा? क्या होगा? अच्छा, जिसके हृदय में ममता हो उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जिसके हृदय में ममता हो उसे बोलेंगे करुणिक। क्या बोलेंगे? करुणिक। कहता है लंबोदर कौन सा समास है? क्रमधैर्य समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। कौन सा? जिसका लंबा हो उधर उसे क्या कहते हैं? लंबोदर। चंद्रशेखर कौन सा समास है? बहुव्रीहि। कौन सा समास है? चंद्रशेखर।
कहता है सोमवार शब्द कौन सी संज्ञा है? लेकिन बताओ सप्ताह कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक। कौन सा? महीना कौन सा संज्ञा है? जो स्त्री अभिनय करे एक शब्द होगा अभिनेत्री। क्या होगा? जो नेत्री अभिनय करे उसे अभिनेत्री कहते हैं। कहता है मनोयोग का संधि विच्छेद होगा मन जोड़ अयोग। मना जोड़ योग, मना जोड़, इसको भी कर लो, मना जोड़ योग, मना जोड़। मिल रहा है अभी सबको जी? चलिए, दांत दिखाना मुहावरा का क्या अर्थ है? बहस छिड़ जाना, घीस काटना, हंसना, रोना। बताओ क्या होगा? बी। क्या होगा बउआ? बी, घीस। अगला क्वेश्चन क्या है? लेन देन में कौन सा समास है? लेन देन में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, कौन होगा? द्विंद समास। कौन सी होगा? हम की बोले थे ई वाला जैसी चिन्ह आइलो वैसी कौन समास? द्विंद समास। कौन सी समास? माता पिता कौन समास? भाई बहन। हाँ चलो ठीक हो। छठी का दूध याद आना मुहावरा का अर्थ क्या है? बुरा हाल। नहीं कोई तरह छठिया के दूधा आ दिला दो, मतलब तोर हाल क्या करेंगे? तुम्हारा जो बुरा हाल है वो क्या करेंगे? याद दिलाएं। नाखून शब्द का लिंग, नाखून क्या होता है? नाखून बढ़ता है। नाखून कौन लिंग है? नाखून। अरे बोलो नाखून कौन लिंग है? नाखून कौन लिंग है? शब्द का पर्यायवाची शब्द बताओ। पिछला बार ही पूछल को नहीं बउआ, शब्द का पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन कहता है चाय शब्द का लिंग, चाय शब्द का लिंग है। कौन लिंग है? चाय शब्द उभय लिंग। चाय शब्द, चाय शब्द, चाय शब्द। चलिए, पुरस्कार का विलोम शब्द होगा दंड। पुरस्कार का विलोम शब्द होगा, ये क्या चीज रिपीट कर दिल को ना। मॉडल से 3 में भी यही था। कहता है वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? 3। वर्ण के आधार पर स्वर वर्ण कितने भेद होता है? 6। कितना होता है? पिछला वीडियो मॉडल से 2 में पढ़े थे ना। अगला क्वेश्चन कहता है दक्षिण शब्द, कहता है दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? बताओ। दक्षिण दिशा बोले तो जातिवाचक, लेकिन दक्षिण बोला मतलब खास दिशा की बात कर रहा है, तो कौन वाचक? व्यक्तिवाचक। कौन वाचक? दिशा बोलता तो कौन वाचक? जातिवाचक। लेकिन खास जब दिशा बता दे तो कौन वाचक? चलिए, एक लेख और एक पत्र पाठ का लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र पाठ का लेखक कौन है? भगत सिंह। कौन है? हेलो, हाँ प्रणाम सर, एक बतियाइए सर, पढ़ा लियो ऑनलाइन। हेलो। कहता है बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक के लेखक है। पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण, जगदीश चंद्र माथुर, मलयाज, मोहन राकेश। कौन है? मलियज। कौन है बउआ? मलियज। कौन है? मलियज। अगला क्वेश्चन अगर देखे बाबू तो क्या है? मोहन राकेश का नाटक संग्रह है। बताओ कौन होगा? आषाढ़ का एक दिन। पिछला बार पूछा था आषाढ़ का एक दिन किसका है, तो बोले थे मोहन राकेश। अब क्या किया? घुरा दिया। अगला क्वेश्चन कहता है तुलसीदास के पत्नी का नाम क्या था? रत्नावती। क्या नाम है? रत्नावती। रत्नावली अगर लिखा हुआ है, क्या होगा? रत्नावती। रत्ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि हार जीत किस प्रकार की रचना है? गद्य कविता। क्या है बाबू? गद्य कविता। हार जीत किस प्रकार की रचना है? गद्य कविता। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है। बताओ। अति। क्या है? शब्द के आगे क्या लगा हुआ है? अति। इसीलिए इसका उपसर्ग क्या होगा? उपसर्ग आगे लगता है कि पीछे लगता है? आगे। कहता है गंगा का पर्यायवाची शब्द है मंदाकिनी, आगरा, अनंत, महाकाव्य। मंदाकिनी पिछला बार पूछा था है ना। गंगा शब्द का क्या होगा? मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन दांत गिनना मुहावरा का अर्थ क्या है? उम्र का पता लगाना। उम्र का नहीं, हम लोग को जब घर में आता है बछिया या गाय हुई तो उसका देखता है कई दांत है, कई, यानी दांत गिन रहे मतलब उसका क्या पता लगा रहे हैं? उम्र। अगर ज्यादा दांत है तो ज्यादा उम्र का है, अगर कम दांत है तो कम उम्र का है। तो दांत गिनना मतलब क्या है? उम्र का पता लगाना। विकास शब्द में उपसर्ग है। क्या है? आगे लगा हुआ कौन सी है?
बी, तो क्या होगा? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगर देखे बाबू तो रामानुजन, रामानुज कौन सा समास है बताओ? तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? रामानुज कौन सा समास है? कहता है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 1940, 1942, 1941, 1944? 1942, 1942। अगला क्वेश्चन है कवि ने कहा क्या? कवि ने कहा क्या बताओ? कविता संग्रह, कविता पिछला बार ही पूछा था। अगला क्वेश्चन कहता है कि विनोद कुमार शुक्ला का निवास स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, रायपुर, छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब? बताइए कहाँ है विनोद कुमार शुक्ला का? कहाँ है? रायपुर, छत्तीसगढ़। रायपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, लोग भूल गए किसकी रचना है? लोग भूल गए किसकी रचना है? किसका है? रघुवीर सहाय का। किसका है? रघुवीर सहाय का। अगला क्वेश्चन कहता है अधिनायक कविता किस पुस्तक से लिया गया है? आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन अगर देखें डियर स्टूडेंट तो क्या है? कहता है काजल शब्द का लिंग होगा। काजल, काजल पुल्लिंग। काजल शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। कहता है इतिहास शब्द का विशेषण होगा ऐतिहासिक। क्या होगा? ऐतिहासिक। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो बाल शब्द का लिंग होगा पुल्लिंग। बाल क्या होगा? सॉरी बाल है, बाल, बालक, बालिका। उभयलिंग क्या होगा? उभयलिंग। बालक पूछेगा तो कौन लिंग होगा? पुल्लिंग। बालिका स्त्रीलिंग। बाल उभयलिंग। कहता है हिमालय का संधि विच्छेद तो होगा हिमजोड़ आलय। हिमजोड़, हिमजोड़ आलय। अगला क्वेश्चन अगर देखे तो लोक शब्द का विशेषण है बताइए? लौकिक। क्या होगा? ये भी क्वेश्चन दो बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन के नेतृत्व कब किया था? 1974। 1900 बताओ छात्र आंदोलन सबसे विस्तार रूप कहाँ लिया? पटना के गांधी मैदान। पटना के दिनकर जी के कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण। कौन सा? पद्म भूषण। कौन सा बताइए? राष्ट्र कवि किसे कहते हैं? दिनकर को। किसे कहते हैं? रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसने लिखी? भगत सिंह, महात्मा गांधी, जयप्रकाश? बताइए। जयप्रकाश। कौन लिखा? जयप्रकाश। कौन लिखा हुआ? अर्धनारीश्वर किसकी काल्पित रूप है? बताओ। राधा नहीं, शंकर पार्वती। किसका? आधा शंकर है, आधा पार्वती। कहता आज्ञा के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर अभयनंद शास्त्री, डॉक्टर दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री? बताओ क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अगला क्वेश्चन अगर देखे बाबू तो कहता है जीवन भर एक शब्द है आजीवन के लिए। पिछला बार उल्टा पूछा था, आजीवन शब्द है जीवन भर के लिए। और क्या पूछा? जीवन भर शब्द है। वह बतिया को घुरा दिया। जिससे किसी बात का ना होने का बोध हो वह वाक्य कहलाते हो। कल पूछा था क्या कहते हैं? निषेधवाचक। क्या कहते हैं? और जिससे आज्ञा का बोध हो उसे क्या कहेंगे? और जिससे संदेह का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? ये सब पढ़ाए ना। चलिए अगला कहता है आगामी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विगत। क्या होगा? विगत। विगत मतलब पहले। क्या होगा? विगत है कि पुर्गत है? विगत। चलिए अगला कहता है संबद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा? संबद्ध का संधि विच्छेद समजोड़ वत। समजोड़ वत। अगला क्वेश्चन अगर देखे तो क्या है? कहता है आदर शब्द का विशेषण क्या है? सादर, आदर पूर्वक, आदरणीय, आदरणीय। आदर पूर्वक क्या होगा? आदर शब्द का विशेषण। अच्छा, लेकिन अगर आदर शब्द का भाववाचक पूछे तो क्या होगा? आदर पूर्वक। क्या होगा? लेकिन आदर का बोले विशेषण तो क्या होगा? आदरणीय। नहीं बोलते हैं? आदरणीय शिक्षकगण एवं सहपाठियों, आप लोग के सामने एगो गाना सुनाने जा रहे हैं ना। चूना करना मुहावरा का अर्थ क्या है? चूना करना आवाज ना। वो तो एगो भी कोई चू कर लिया तो सर कुछ कहते हैं थूर देंगे ना जी। आकाश का विलोम शब्द क्या होगा?
ये कई बार पूछेगा जी, ये तीनों मॉडल सेट हम पूछ ले। कहता है कौन आता है या कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक कौन सा है? अगला क्वेश्चन, सुबह शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग कौन सा है? अगला क्वेश्चन है तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है, क्या कहलाता है बताओ? तीव्र बुद्धि कुशाग्र क्या कहलाता है? पिछला बार पूछा था ना जी। चलिए, तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं लगे तो नहीं कीजिए, है ना? समझ गए?